हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सेलर में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज की जानिब से जो बीएस डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन अनाउंस हुए हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनके लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, क्या इनका प्रोसीजर है और क्या इनका क्राइटेरिया है। तो बेसिकली ये इनका जो है वो एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें वहाँ पर ये मेंशन है, तो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। तो उसके बाद आपको मैं ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बताता हूँ, ठीक है। और ये इनका जो है वो प्रॉस्पेक्ट्स है, ठीक है, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर से लेकर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर, ठीक है, हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है। सो यहाँ पर देखें, ये जो बेसिकली एडमिशन्स है इनकी जो अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो नवंबर 26 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। और 16 दिसंबर तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अब इसमें जो है वो बीएस नर्सिंग है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स हैं। 4 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके लिए आपके पास एचएससी प्री मेडिकल के साथ आपकी 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, एफएससी में। और उसके बाद जी यहाँ पर डीपीटी है, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी, जो कि 5 साल का प्रोग्राम है। इसके लिए आपके पास एचएससी प्री मेडिकल के साथ 60% आपकी मार्क्स होनी चाहिए, क्या जो है वो ए लेवल इक्विवेलेंट जो कि सर्टिफाइड हो आईबीसी से, ठीक है। उसके बाद जो है वो फार्मेसी का प्रोग्राम है 5 ईयर का। इसके लिए भी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स होना लाजमी है। इसके बाद मॉर्निंग की 4 ईयर के प्रोग्राम जिसमें बीएस फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है, इन फॉरेंसिक बायोलॉजी, बीएस रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजी और बीएस एमएलटी है, ठीक है, और बीएस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। इसके लिए आपके पास आपके इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद एक और बीएस प्रोग्राम है जिसे हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। ये भी मॉर्निंग का है, 4 ईयर का प्रोग्राम है। इसमें जो है वो बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और दूसरा है बीएस बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके लिए जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग में हो या मेडिकल में हो और एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ आपका जो है वो प्री मेडिकल होना चाहिए। इसके बाद जी बीएस हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इवनिंग प्रोग्राम है 4 ईयर का, ठीक है। इसके लिए आपके पास आपका जो है वो इंटरमीडिएट प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग में होना चाहिए, एटलीस्ट 50% आपकी मार्क्स होना लाजमी है। अब यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि प्रोसीजर अप्लाई करने का ये है कि आपने लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ठीक है। आपने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और उसके बाद जो बैंक का वाउचर जनरेट होगा 5000 का, वो आपने पे करके जो कि एंट्री टेस्ट के लिए होगा वो भी आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने applied for BS degree programs and separate fees for 5000 for BS biomedical engineering and BS management and technology programs in ओरिजिनल एंड स्कैन फॉर्मेट विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने इनका जो है ना वो चालान पे करके आपने अपलोड करना होगा, ठीक है। और चालान नंबर जो है वो और बैंक का नंबर जो है वो चालान के ऊपर मेंशन होगा। जब वो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर बताऊंगा तो उस टाइम में आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सीट्स की या जो फीस स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स है वो प्रॉस्पेक्ट्स में जो है वो बताई गई है। ये इनका प्रॉस्पेक्ट है, ठीक है, जो कि आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और एंट्री टेस्ट का जो शेड्यूल है वो इनकी वेबसाइट पे बताया जाएगा। और एडमिट कार्ड्स भी जो है वो लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो मेंशन होंगे, ठीक है, जिस पे वेन्यू, डेट वगैरह हर चीज़ मेंशन होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कह रहे हैं कि काइंडली नोट एंट्री टेस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स विल बी कंडक्टेड सेपरेटली। तो ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं इनकी जो टेस्ट है ना वो अलहदा से जो है वो, यानी कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग जो है वो टेस्ट कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने देखें अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है ना, चाहे आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करें, ठीक है, आप सीधा जो है ना इनकी ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना होता है, पहले अगर आपका यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली आप अपने CNIC या पे फॉर्म से और पासवर्ड से लॉगिन करें। अगर आपका यहाँ पर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अपना CNIC एंटर करना है, अगेन CNIC एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर पुट करनी है, उसके बाद अगेन वही ईमेल एड्रेस पुट करनी है। एक पासवर्ड आपने लगाना है और वो पासवर्ड आपने याद रखना है ताकि बाद में
आप जो है वो इनकी वेबसाइट से लॉगिन कर सकें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपना नाम और सरनेम यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप जो है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक डैशबोर्ड शो होता है। मेरे पास अभी यहाँ पर देखें 100% फुल है, यानी कि ये सारे स्टेप्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, तभी जाकर मेरे पास ये वाले जो है वो ऑप्शंस ओपन हुए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है, यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ब्लर करूँगा क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है वो अगेंस्ट होती है चीज़। सो यहाँ पर आपकी बेसिकली ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी सरनेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और आपका CNC नंबर, आपके फादर का CNC नंबर। यहाँ पर आपने अपनी नेशनलिटी बतानी होती है और आपका रिलीजन क्या है। यहाँ से आपने अपना डोमिसाइल बताना है, अपना प्रोविंस, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल आपके फादर का कौन सा है। और अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आप यस करें, अदरवाइज़ यहाँ पर आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू करें। जैसे मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव की है ना, तो उस वजह से मेरे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने ये जो है वो सेव कर लिया इन्फॉर्मेशन सारी। सो अब मैं यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें यहाँ पर देखें आपने बेसिकली अपनी जो परमानेंट एड्रेस है वो बतानी होती है। उसके बाद आपकी प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो है वो मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका व्हाट्सएप नंबर, और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके फादर का मोबाइल नंबर, और ये आप लीव कर दें। ठीक है, जिनके भी आगे ये रेड स्टार है ना, ये चीज़ें मैंडेटरी आपने देनी है। एमरजेंसी कोऑर्डिनेट नंबर में आप जो है वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव का दे सकते हैं, उनका नाम और उनका रिलेशन आपसे क्या है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस। ये चीज़ें फिल करने के बाद आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जो है ना, ये जो थर्ड स्टेप है, इसमें बेसिकली आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपने पहले अपना मैट्रिक और O लेवल डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, मैट्रिक का सीट नंबर, और यहाँ से पासिंग ईयर, बोर्ड कौन सा था, उसके बाद टोटल मार्क्स कितनी थी, आपने कितनी ऑब्टेन की, ठीक है, आपका ग्रेड क्या था, और यहाँ से एनुअल आपने सिलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें मैंने फिल करके सेव की हुई है ना, उस वजह से एडिट नहीं हो रही है। और याद रहे, वंस जब आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप डिक्लेयर कर देते हैं अपने फॉर्म को, तो फिर जो है ना ये आपके पास शो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ये एडिटेबल नहीं होगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने अपना ग्रुप चूज़ करना है, अपना सीट नंबर, ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर, यहाँ से आपने अपने बोर्ड का नाम बताना है, टोटल मार्क्स कितनी थी, आपने कितनी ऑब्टेन की, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपने जो ऑब्टेन की ना वही आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद यहाँ से आपने ग्रेड चूज़ करके यहाँ पर नीचे आपने एनुअल क्लिक करके आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो अपनी प्रोफाइल पिक्चर को अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़, लेकिन जिसकी जो साइज़ है वो 500 KB होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है ना अपनी पिक्चर को अपलोड करके उसकी रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना है वापस। ठीक है, यहाँ पर देखें जैसे ही मेरे पास ये स्टेप्स क्लियर होते हैं तो यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का सेक्शन आता है, आपने बेसिकली उस पर क्लिक करना है और ऊपर जाके डिक्लेयर करना है, तभी आपके पास जो है ना ये वाले ऑप्शंस जो है वो ओपन होंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप जो है वो BS प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे मैं जैसे ही एडिट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर जो है ना ये मेरी ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने जो है वो प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने हैं, कितने प्रोग्राम्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से जो है ना आप 1 2 3 इस तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट करके अपडेट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे ना एप्लीकेशन पे, तो बेसिकली यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन सेव हो जाती है और नीचे यहाँ पर जो है ना ये चालान का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, देखें ये जो है वो बेसिकली चालान है। सो ये चालान आप जो है वो पे करेंगे इसको प्रिंट करके। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपने इस चालान को अपलोड करना होगा, ठीक है, इनकी वेबसाइट पे। सो ये कुछ तरीक़ेकार था इसमें अप्लाई करने का, जो कि बहुत ही सिंपल तरीक़ेकार था, इसमें कोई बड़ी डिफ़िकल्टी नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा।